हेलो एवरीवन। मैं ब्रिजमन मीणा इंग्लिश विद बीएम सर में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम भूतकाल की घटनाओं पर आधारित स्टोरी लिखेंगे। डे, ए मेमोरेबल डे, स्मरणीय दिन, इसके बारे में हम स्टोरी लिखेंगे। यहाँ पर मैंने हिंदी वाक्य लिख रखे हैं, इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन हमको करनी है। जैसे सबसे पहला वाक्य है, कल एक शानदार दिन था। तो शुरुआत लगाएंगे, इट वॉज अ वंडरफुल डे यस्टरडे। कल एक शानदार दिन था। इट वॉज अ वंडरफुल डे यस्टरडे। कल एक शानदार दिन था। पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य, मैं सुबह जल्दी उठा। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठा। भाई सुबह आई गॉट अप, गेट का जो पास्ट इंडेफिनिट है, गेट अप मैंने उठना होता है, इसका हो गया गॉट अप। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठा। मैंने अपने दांत साफ किए और स्नान किया। आई से मैं भी बनता है, आई से मैंने भी बनता है। तो ये वाक्यों में जैसे जैसे हम प्रयोग करेंगे तो हमें क्लैरिटी होगी। आई ब्रश माई टीथ एंड took a bath. I brushed my teeth and took a bath. ये देख लीजिए, सेकंड फॉर्म है ब्रश यानी दांत साफ करना, इसकी सेकंड फॉर्म होगी ब्रश। आई ब्रश्ड माई टीथ एंड टुक अ बाथ, और फिर मैंने स्नान किया। टे के बाद यानी स्नान करना, टुक अ बाथ स्नान किया। फिर मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ। देन आई गॉट रेडी। गेट रेडी ने तैयार होना, गॉट रेडी तैयार हुआ। इसके लिए और स्कूल, फिर मैं स्कूल के लिए तैयार हुआ। मैंने अपने परिवार के साथ नाश्ता किया। आई एट ब्रेकफास्ट। आई हैड ब्रेकफास्ट। हेव मैंने खाना पीना सब होता है, तो हेव मैंने खाना और हेड मैंने खाया यानी नाश्ता करना या खाया। आई हैड ब्रेकफास्ट अपने परिवार के साथ, तो विद माई फैमिली, मैंने अपने परिवार के साथ नाश्ता किया। आई हैड ब्रेकफास्ट विद माई फैमिली। उसके बाद आफ्टर दैट मैं स्कूल चला गया। आई वो मैंने जाना और वेंट मैंने चला गया। आई वेंट टू स्कूल।
उसके बाद मैं स्कूल चला गया, ये आ गया। मैं अपने दोस्तों से मिला, आई मीट यानी मिलना, तो मेट यानी मिला, आई मेट सेकंड फॉर्म आ जाएगी मीट की। मेट माई फ्रेंड्स एंड ग्रेटेड, ग्रेट मैंने अभिवादन करना, तो ग्रेटेड, आई ग्रेटेड माई टीचर्स, आई मेट माई फ्रेंड्स एंड आई ग्रेट एंड ग्रेटेड, सब्जेक्ट एक ही है इसलिए मैंने इसको एंड से जोड़ करके ग्रेटेड कर दिया। आई मेट माई फ्रेंड्स एंड ग्रेटेड माई टीचर्स। ओके, इसके बाद में मैंने अपनी सभी कक्षाओं में ध्यान पूर्वक भाग लिया, आई अटेंडेड, अटेंड मैंने भाग लेना, उपस्थित होना, मैंने उपस्थिति ली, आई अटेंडेड भाग लेना, अटेंडेड माई क्लासेज, ऑल माई क्लासेज, आई अटेंडेड ऑल माई क्लासेज अटेंटिवली, ध्यानपूर्वक। मैंने हर कक्षा में बहुत सी नई बातें सीखी, आई मैनी न्यू थिंग्स, मैंने लर्न मैंने सीखना, लर्न सीखा, आई लर्न मेनी न्यू थिंग्स, मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी, इन एवरी क्लास, हर कक्षा में या प्रत्येक क्लास में मैंने बहुत सारी नई चीजें सीखी। स्कूल के बाद मैं घर लौट आया, आई रिटर्न होम, आई रिटर्न होम आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद मैं घर लौट आया। मैंने अपने परिवार के साथ दोपहर का भोजन किया, आई had माई लंच, दोपहर के भोजन को लंच कहा जाता है, नाश्ते को ब्रेकफास्ट किया जाता है, और दिन का मुख्य भोजन हो या रात का, जब भी अपनी कल्चर के अनुसार हम करते हैं, उसको कहा जाता है डिनर। आई हैड माई लंच, मैंने अपना भोजन किया दोपहर का,
इसके साथ विद माई फैमिली, मैंने अपने परिवार के साथ दोपहर का भोजन किया। फिर मैंने कुछ देर आराम किया। देन आई टुक सम रेस्ट, उसके बाद मैंने थोड़ा आराम किया। या यूं कह दीजिए, आई टुक रेस्ट फॉर ए वाइल। देन आई टुक रेस्ट फॉर ए वाइल, फिर थोड़ी देर के लिए मैंने आराम किया। शाम को मैंने अपना गृह कार्य पूरा किया। आई कंप्लीटेड माई होमवर्क इन द इवनिंग। शाम को मैंने अपना होमवर्क पूरा किया। उसके बाद मैंने अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला। उसके बाद को बोलते हैं आफ्टर दैट। आई प्लेड क्रिकेट with my फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने क्या किया, अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेला। ये सब पास्ट एंड डेफिनेट के वाक्य हैं। इसमें सभी में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है वर्ब की। बाद में मैंने रसोई में अपनी माँ की मदद की। आफ्टर दैट, बाद में या इसके बाद, आई हेल्प माई मदर इन द किचन। बाद में मैंने रसोई में अपनी माँ की मदद की। रात को मैंने अपने परिवार के साथ भोजन किया। आई had my dinner, मैंने सॉरी नीचे लिखना है इसको। आई हैड माई डिनर। आई हैड माई डिनर एट नाइट, रात को अपने परिवार के साथ। विद माई फैमिली, मैंने रात को अपने परिवार के साथ भोजन किया। आई हैड माई डिनर एट नाइट विद माई फैमिली। अंत में
Finally, I read a story. अंत में मैंने कुछ देर for a while, थोड़ी देर या कुछ देर. Finally, I read a story for a while. आखिरकार अंत में I read a story for a while. फिर अंत में मैंने कुछ देर के लिए एक कहानी पढ़ी. Finally, I read a story for a while. थोड़ी देर के लिए या कुछ देर के लिए. फिर मैं खुशी के साथ सोने चला गया. Then I went to bed. Happily. या विद जॉय कह दीजिए. I went to bed with joy. Then I went to bed happily. फिर मैं खुशी के साथ सोने के लिए चला गया. तो मित्रों, हमने प्रत्येक हिंदी की वाक्यों की अंग्रेजी बनाई और आपको समझाया कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और एक एक शब्द को हमने समझा. इस प्रकार से हम रोज यदि प्रैक्टिस करेंगे तो हमारे सभी प्रकार की जो टेंस हैं उनमें परफेक्शन आएगा. कोई भी चीज हो उसको सीख लेने मात्र से, एक बार पढ़ लेने मात्र से वो पक्की पक्की हमारे दिमाग में नहीं बैठती है. यदि हम उसको पूरा और पक्का सीखना चाहते हैं, स्थायी रूप से दिमाग में बिठाना चाहते हैं, तो वी हैव टू प्रैक्टिस. आज के लिए बस इतना ही. यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आता है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, शेयर इट, डोंट फॉरगेट. थैंक यू. बाय बाय.